नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। बता दें खबर जनपद बिजनौर के नहटौड़ से खबर, जहां नहटौड़ क्षेत्र के ग्राम सादात नगर तरकोली में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान 25 वर्षीय अंकुल सैनी के रूप में हुई है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। बता दें आपको, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना नहटौड़ क्षेत्र के ग्राम सादात नगर तारकोली जंगली इलाके में युवक अंकुल सैनी का शव आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला। अंकुल सैनी और एक महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला अपने पति राजकुमार को छोड़कर अंकुल के साथ भाग गई थी, जिसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया था। इस मामले को लेकर दोनों गांव के बीच कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन महिला अंकुल के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। पहले पति ने उसे छोड़ दिया और प्रेमी युगल हरिद्वार के रोशनाबाद में जाकर रहने लगा। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम दोनों अपने परिजनों से मिलने गाँव आए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला प्रेमी अंकुल के परिजनों पर संपत्ति में हिस्सा देने और साथ रखने का दबाव बना रही थी। अंकुल के परिजनों ने संपत्ति में हिस्सा देने और महिला को साथ रखने से स्पष्ट मना कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। वहीं घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के नहटौड़ से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। इससे पहले 4-5 साल पहले के आसपास इनका एक आपस में ही प्रेम संबंध चल गया था इनका। तो उसके दरमियान में बीच में चले गए हरिद्वार 1-2 दिन पहले आए हैं। तो आपस में घर में इनके थोड़ी सी कुछ हुआ और आज ये मामला हो गया। उसने फांसी अपना आप लगाई या किसी ने लगाई? ये कह नहीं सकते, ये हम कह नहीं सकते। तो ये इसकी शादी थोड़ी हुई थी लड़की? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, वो महिला जो थी जिससे वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं। तो उसी के साथ रह रहा था ये? हाँ, उसके साथ रह रहा था 4 साल के आस। तो पता चला कि रात वो महिला यहाँ गांव में आई थी? हाँ, गांव में आई थी वो। उसी को मतलब कुछ हुआ होगा मामला? हाँ, उनके बीच में कुछ हुआ होगा, उसको लेकर ही कुछ फिर। ठीक है। थाना नहटौड़ का एक प्रकरण संज्ञान में, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धाम को द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/5/26 को समय लगभग 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना नहटौड़ के ग्राम डूडा खेड़ी में आम के बाग में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई कराई जा रही है। जानकारी करने पर पाया गया कि अंकुल सैनी पुत्र राकेश सैनी के द्वारा घरेलू कलह के कारण उसने आत्महत्या कर ली है। प्रकरण में जांच कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर के थाना नहटौड़ क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव बालापुर और अखेड़ा के पास नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना सामने आई। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने नहर में एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद तत्काल उसकी सूचना नहटौड़ थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से सबको बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि शव काफी पुराना होने के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक युवक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही साथ युवक की शिनाख्त कराने और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बिजनौर के नहटौड़ से संवाददाता आदेश कुमार सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां मैनपुरी के कुरावली कस्बे के कश्यप चौक पर स्थापित सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप की प्रतिमा एक बार फिर अव्यवस्था का शिकार हो गई है। प्रतिमा के आसपास लगी टाइल्स पिछले 4 दिनों से टूटी हुई है, लेकिन अब तक न तो नगर पंचायत प्रशासन और न ही संबंधित विभागों द्वारा इसकी सुध ली गई है। वहीं स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यह पहली बार नहीं है जब इस प्रतिमा के रखरखाव में लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले भी घटिया गुणवत्ता के निर्माण सामग्री के कारण टाइल्स
टूट चुकी थी, जिसे अस्थायी रूप से ठीक कराया गया था। अब दोबारा वही स्थिति उत्पन्न होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर नागरिकों ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके बावजूद लगातार उपेक्षा न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि समाज की भावनाओं की अनदेखी भी मानी जा रही है। वहीं कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो नगर निकायों पर सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव की स्पष्ट जिम्मेदारी होती है। यदि किसी सार्वजनिक स्थल या प्रतिमा के संरक्षण में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित विभाग के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, शिकायत दर्ज कराने का या उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। आवश्यकता पड़ने पर जनहित याचिका के माध्यम से भी इस तरह के मामलों को न्यायालय के संज्ञान में लाया जा सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रतिमा के आसपास की क्षतिग्रस्त टाइलों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, साथ ही साथ निर्माण कार्य में उपयोग किए गए मटेरियल की गुणवत्ता की जांच भी कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, या फिर यह मुद्दा भी अन्य मामलों की तरह अनदेखा कर दिया जाएगा। मैनपुरी से संवाददाता प्रवीण कश्यप की देखिए खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से, जहां कुशीनगर जिले के खड्डा थाने अंतर्गत ग्राम सभा हतिया के युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। वहीं खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हतिया अजीतपुर दीनानाथ यादव एवं छोटेलाल यादव पुत्र ठगई यादव को शनिवार की शाम चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिसमें भुजोली निवासी अब्बास पुत्र अलमगीर आकाश एवं छोटेलाल पुत्र महबू से रास्ता मांगने में ट्रैक्टर का हॉर्न बजाने के मामले में कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान चाकू द्वारा हमला कर दिया गया था। वहीं अजीत के पेट में और छोटेलाल के कमर में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसका इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अजीत पुत्र दीनानाथ का मृत्यु हो गई है। जब अजीत का शव घर पहुंचा तो परिवार जनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। अजीत का शव पटरौना एवं खड्डा मार्ग पर रखकर धरना प्रदर्शन कर शुरू कर दिया। वह आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग करने लगे, जहां पर खड्डा सीओ वीरेंद्र कुमार सिंह एवं खड्डा थाना अध्यक्ष संदीप सिंह मैफोर्ड उपस्थित होकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया तथा उसके पूर्व में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा कुछ अज्ञात हमलावर भी इसमें शामिल हैं, जिनकी जांच कर उनको भी जेल भेजने का ग्रामीणों ने मांग की है। जिससे सीओ वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा तहरीर मांगकर आश्वासन दिया गया है कि दोषियों को जांच कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तब जाकर परिजन और ग्रामीणों ने सबको लेकर अंतिम संस्कार पहनिया के नारायणी नदी के घाट पर किया। कुशीनगर से संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। 2026 को हतिया गांव के अजीत यादव और उनके मामा थे, ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। वहाँ उसी गांव के खदेरू, छोटेलाल और अब्बास, तीन लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसपे खदेरू, अब्बास और छोटेलाल द्वारा अजीत यादव और उनके मामा को भी मारा पीटा गया था। घटना के संदर्भ में अजीत के पिता दीनानाथ के तहरीर पर 10 मई को थाना खड्डा पर 307 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा लिखने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका रिमांड लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उपचार के दौरान अजीत यादव की कल शाम को मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों द्वारा अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर समुचित नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजनों ने 27 दिन काम किया, मांगे हैं कि वो गिरफ्तारी नहीं, ये उस समय 3 लोगों का नाम इनके द्वारा दिया गया था। तीनों को गिरफ्तार कर जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जिनका और नाम दिया जा रहा है या बताया जा रहा है। तहरीर के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। दादे खबर उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से, जहां नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला है। इस दौरान छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। युवाओं ने पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं हल्द्वानी MBPG महाविद्यालय में NSUI के छात्रों ने एकत्र हो नीट
परीक्षा लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रतीकात्मक रूप से पुतला फूंका और आरोप लगाया कि देश में भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। युवाओं ने कहा कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता नंदन राम आर्य की देखी खास रिपोर्ट। ये इस एमबीबीजी कॉलेज के बाहर इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चे इस नीट की परीक्षा में बैठे हैं। नीट की परीक्षा जैसा कि आपको पता है राजस्थान में इसका पेपर लीक करा जाता है, जिससे 22 लाख बच्चों का उसमें गरीब श्रेणी का बच्चा है, अमीर श्रेणी का बच्चा है, हर श्रेणी का बच्चा है, उसका भविष्य बर्बाद हो गया है। किसी के माँ बाप किसान है, किसी के पिता ऑटो ड्राइवर, किसी के कुछ है, आज उसका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। अंधकार में डाला है इस एनडीए ने, और एनडीए जो चलाती है वो है हमारी सरकार यानी भाजपा सरकार। और जिस सरकार ने एक पेपर लीक नहीं 84 पेपर लीक कर चुकी है। यही हमारे प्रदेश का हाल है। यहाँ धन सिंह रावत जी ने हमारे जो बदहाल है उस पूरा सिस्टम बदहाल कर दिया है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा खत्म कर दिया है। आज हमने पुतला जलाया धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे धन सिंह रावत जी का, उन्हें बताने के लिए कि ये जो आवाज बार बार दबाई जा रही है, जो बच्चे का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है, उसका कारण क्या है? हमारी जो चाहत है, जो हम चाहते हैं कि हर बच्चे को समान अधिकार मिले, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, पेपर लीक ना हो। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी हो, क्योंकि जो शिक्षा है वो सबका समान अधिकार है, किसी का एक नहीं है। मेरा नाम मेहुल शाह है, मैं अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ एनएसयूआई से इस एमबीबीजी कॉलेज। क्रोश का विषय है कि हमारे देश में एक प्रतिष्ठित जो नीट का पेपर है वो एक बार और लीक हो गया है। ये एक बार नहीं है, कई बार लीक होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है और जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो बच्चे, जो छात्र हैं वो दिन रात एक करते हैं, सालों इंतजार करते हैं कि परीक्षा आएगी, हम डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। वो जो छात्र हैं वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। उनके सपनों को ये जो लोग हैं, ये जो कोई लोग हैं, वो लोग उनके सपनों को चूर चूर करने का काम करते हैं। तो एनएसयूआई ने आज यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका पुतला फूंका है। और एनएसयूआई की यही मांग है जो भी इसके पीछे जो चेहरे हैं उनको बेनकाब किया जाए और इस पे जो ये विषय, इस पे ये धांधली पे इंक्वायरी। बता दें खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से, जहां रावली महदूद में सट्टा खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने नकदी व सट्टा सामग्री की बरामद। बता दें हरिद्वार में 14 मई थाना सिडकुल पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टा बुक, पेन एवं 5240 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दिनांक 13 मई 2026 को सिडकुल पुलिस द्वारा रावली महदूद क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में जगमोहन उर्फ नानू, एवरन, हेमराज, दिनेश कुमार एवं प्रभु गुप्ता शामिल हैं। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ थाना सिडकुल में मुकदमा अपराध संख्या 185/26 धारा 13 जो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को समय से मान्य न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं पुलिस टीम में शामिल रहे एडिशनल उप निरीक्षक संजय चौहान, हेड कांस्टेबल सुनील सैनी एवं कांस्टेबल रोहित कुमार। सिडकुल से हमारे संवाददाता अंकुर चौहान की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के सिडकुल से ही खबर, जहां थाना सिडकुल पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग कर राहगीरों को परेशान करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 13/14/5/26 की रात थाना क्षेत्र एक व्यक्ति सड़क पर सरेआम हो हल्ला और हुड़दंग कर रहा था, जिसमें आमजनों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और युवक का विरोध भी किया गया, जिससे क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को आज मान्य न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र हृदय कुमार निवासी ग्राम जेडी सेडा मिलक थाना धामपुर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश, हाल पता रावली महदूद थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार का निवासी है। वहीं
पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल कुलदीप बगासी, थाना सिडकुल हरिद्वार, कांस्टेबल मनीष, थाना सिडकुल हरिद्वार शामिल रहे। सिडकुल से संवाददाता अंकुर चौहान की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तराखंड के जनपद देहरादून से, जहां ऑपरेशन प्रहार नहीं ऑपरेशन संरक्षण चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस पर अनुपम खत्री का बड़ा हमला। वहीं देहरादून में कॉलोनी विवाद से जुड़ा मामला पुलिस जांच में। बता दें नाबालिग सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार एवं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनुपम खत्री ने अपने लाइव प्रसारण में उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली और ऑपरेशन प्रहार अभियान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें खत्री ने दावा किया है कि शिकायतों में नाबालिग बच्चों को धमकाने, परिवार का घेराव करने, वीडियो रिकॉर्डिंग करने, बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर भय का माहौल बनाने और वाहन क्षति जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। उनका कहना है कि कई बार 112 पर सूचना देने, वीडियो साक्ष्य उपलब्ध कराने और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद मामला एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ और केवल एनसीआर धारा 352 तक सीमित रखा गया। वहीं लाइव के दौरान उन्होंने जांच अधिकारी सुप्रील मुयाल और तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक राठौर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मामले को पड़ोसियों का विवाद बताकर इसकी गंभीरता कम कर दी गई। उन्होंने पूछा कि क्या वीडियो साक्ष्यों की जांच हुई है, क्या सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और क्या 112 को लोग व पुलिस मूवमेंट की समीक्षा की गई है। खत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले कई महीनों से योजनाबद्ध तरीके से टारगेट किया जा रहा है और कुछ प्रभावशाली लोगों को स्थानीय तंत्र का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि खराब करने और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। वहीं अपने लाइव में उन्होंने उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन प्रहार अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में भारी आपराधिक प्रभाव, भूमि विवाद और स्थानीय लोगों के उत्पीड़न की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो केवल प्रचारात्मक अभियान पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक या आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। वहीं कानूनी दृष्टि से किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी तब तक नहीं माना जाता जब तक विधिक प्रक्रिया में आरोप सिद्ध न हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि यदि शिकायतें गंभीर थी तो एफआईआर क्यों नहीं हुई और यदि एफआईआर योग्य नहीं थी तो जांच का आधार क्या था। देहरादून से तेज इंडिया लाइव न्यूज की संयुक्त टीम की देखिए यह खास रिपोर्ट।